endocrine system. So here's a video of the endocrine system. I've actually made it in two parts, and this is the part one of the video, so it's more easier for you to cope up with the burden. And before that, please subscribe to my channel, like, comment and share, and subscribe my channel for more informative videos. And now let's start studying about the endocrine system. सो व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम? ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? सो बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ होता है. एंड ये जो ग्लैंड्स होते हैं दे आर वाइडली सेपरेटेड एंड दे हैव नो फिजिकल कनेक्शन विद ईच अदर. बहुत ही वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इनका आपस में बहुत कम लेना देना होता है. अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये होते क्यों है, इनका काम क्या होता है? बेसिकली देयर फंक्शन इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स. हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. एंड दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स. इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं बिकॉज हमें ये तो पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, बट हार्मोन सिक्रीट करने के बाद ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली इन हार्मोन्स को हमारी ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज कर देते हैं बिना किसी पैसेज, बिना किसी पाथवे, बिना किसी कॉन्डुइट, बिना किसी पाथवे के. ये डायरेक्टली इन हार्मोन्स को हमारी ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज कर देते हैं. दैट्स व्हाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज द डक्टलेस ग्लैंड. सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. एन ओवरव्यू ऑफ द हार्मोन एक्शन के जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के सेल पे और बेसिकली हमारी बॉडी पे काम कैसे करते हैं. सो व्हेन अ हार्मोन अराइव्स एट इट्स टारगेट सेल, जब कोई हार्मोन अपने टारगेट सेल पे अराइव करता है, टारगेट सेल क्या होता है? टारगेट सेल वो सेल होता है जिस सेल पे हार्मोन को एक्शन करना हो, जिस सेल पे हार्मोन को मतलब केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन जिस सेल में करवाना है उसको हम टारगेट सेल बोलते हैं. तो व्हेन अ हार्मोन अराइव्स एट इट्स टारगेट सेल इट अटैचेस इटसेल्फ टू द रिसेप्टर ऑफ द सेल. वो अपने आप को सेल के रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है जिसके बाद वो एक स्विच की तरह एक्ट करता है इन्फ्लुएंसिंग केमिकल एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो ऐसे सेल के अंदर हमारे केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं आफ्टर द हार्मोन अटैचेस इटसेल्फ टू द रिसेप्टर ऑफ द सेल. फिर क्या होता है, जैसे लिपिड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स होते हैं इनसाइड द सेल, एंड जो पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन. सो इस हिसाब से हमारा हार्मोन अटैच करता है अपने आप को टू द रिसेप्टर ऑफ द सेल, चाहे वो मेम्ब्रेन में हो चाहे वो सेल के अंदर हो. So when a hormone attaches itself to the receptor of a cell, जब कोई हार्मोन अपने आप को सेल के रिसेप्टर से अटैच कर लेता है, बाइंड कर लेता है, उसके बाद उस सेल के अंदर केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. एंड दिस इज द ओवरव्यू ऑफ हार्मोन एक्शन, कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन एक्ट करता है, कैसे एक्शन होता है, क्या प्रोसेस होता है. एंड नाउ वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी. उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो होते क्यों है, काम क्या होता है उनका. हम पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड द फर्स्ट ग्लैंड वी आर गोइंग टू स्टडी इज पिट्यूटरी gland and the hypothalamus. Now let's start studying about our first gland, the pituitary gland and the hypothalamus. The pituitary gland and the hypothalamus act as a unit. ये एक यूनिट में काम करते हैं, साथ काम करते हैं, हमेशा इकट्ठा काम करते हैं. एंड दे ऑल्सो रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब क्या है ना, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज द साइज ऑफ अ पी. ये एक पी के साइज का होता है, एक मटर के साइज होता है. एंड इट वेज अबाउट 500 मिलीग्राम्स. इसका वेट होता है अबाउट 500 मिलीग्राम्स. एंड क्या है ना, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बोथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. दो पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसका काम क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, क्या इन्फ्लुएंस है, मतलब क्या रिलेशन है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का, हम ये देखेंगे. The hypothalamus controls the release of hormones from both the anterior and the posterior pituitary gland. In other words, the hypothalamus is the father of the pituitary gland. यानी कि ये जो hypothalamus है कंट्रोल करता है pituitary gland का, ये बाप है हमारा pituitary gland का, क्योंकि pituitary gland से जो hormones रिलीज होते हैं इसका कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है, इसको hypothalamus कंट्रोल करता है. So in other words, to remember this, you should learn this, that the hypothalamus is the father of the pituitary gland because it controls the release of hormones from both the anterior and the posterior pituitary gland. The hypothalamus and the anterior pituitary are linked by a network of capillaries called the pituitary portal system. ये जो hypothalamus है और जो anterior pituitary है ये कुछ network of capillaries से linked है जिसको हम बोलते हैं pituitary portal system. अब हम देखेंगे कि ये जो anterior pituitary है ये कौन से hormones release करता है.
First is growth hormone, then is prolactin, then comes thyroid stimulating hormone, then comes the adrenocorticotrophin hormone जिसको हम corticotrophin hormone भी बोलते हैं, and then comes the gonadotrophin. So these are the 5 hormones released by the anterior pituitary gland. Now let's go a little bit in detail of these 5 hormones released by the anterior pituitary gland. Hormone released by the anterior pituitary gland is the growth hormone. The growth hormone is the most abundant hormone synthesized by the anterior pituitary. It stimulates growth and division of most body cells. ये stimulate करता है growth और division को. Its secretion is highest in childhood and adolescence. इसकी secretion highest किस में होती है, कौन सी age में होती है, childhood में होती है और adolescence में होती है. Its release is stimulated by growth hormone releasing hormone GHRH and suppressed by growth hormone release inhibiting hormone GHRIH, also known as somatostatin, both of which are secreted by the hypothalamus. ये hypothalamus हमारे दो हार्मोन secrete करता है, GHRH and GHRIH. जो GHRH होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को, और जो GHRIH होता है वो सप्रेस करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को. Secretion of growth hormone is greater at night during sleep and it is also stimulated by hypoglycemia. Hypoglycemia यानी कि low blood glucose level. मतलब कि growth hormone की secretion ज़्यादा कब होती है, रात के टाइम होती है, और अगर आपको hypoglycemia है, low blood glucose level से, तब भी आपकी growth hormone की release stimulate होती है और exercise और anxiety से भी stimulate होती है. अगर जैसे कुछ बच्चों में ongoing sleep disturbances होते हैं, कई बच्चों को सोने में परेशानी होती है, उसकी वजह से उनकी normal growth restrict हो सकती है, रुक सकती है, इसलिए बच्चों को नॉर्मल अच्छी नींद मिलनी बहुत ज़रूरी है. Growth hormone is a stress hormone and as such is released during the situation such as starvation and trauma. Growth hormone एक stress hormone है, और जैसे कि situations होती है कभी कभी, जैसे starvation, trauma, stress हो रहा है, तब growth hormone release होता है. The next hormone released by the anterior pituitary gland is prolactin. This hormone is also known as the lactogenic hormone. It is secreted during pregnancy to prepare the breast for lactation, that is milk production after childbirth. इस हार्मोन को हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं. ये प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है ताकि ये ब्रेस्ट को प्रिपेयर कर सके फॉर लैक्टेशन, ताकि प्रेगनेंसी के बाद मदर मिल्क प्रोडक्शन कर सके. इसलिए ब्रेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए ये हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीज किया जाता है. The next hormone released by the anterior pituitary gland is the thyroid stimulating hormone, TSH. Release of thyroid stimulating hormone is stimulated by the thyrotrophin releasing hormone, TRH, from the hypothalamus. ये जो hypothalamus होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है TRH, जो कि किस चीज को स्टिमुलेट करता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को स्टिमुलेट करता है. It stimulates growth and activity of the thyroid gland, which secretes the hormones thyroxine, T4 and triiodothyronine, T3. ये थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ और एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या सिक्रीट होता है, दो हार्मोन्स और सिक्रीट होते हैं, T3 और T4. The next hormone released by the anterior pituitary gland is the adrenocorticotropic hormone, जिसको हम corticotrophin भी बोलते हैं. This stimulates growth and activity of the adrenal cortex, increasing the output of adrenocortical steroid hormones, especially cortisol. ये क्या करता है ये हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और एक्टिविटी को. किसकी ग्रोथ और एक्टिविटी को, एड्रीनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को, जिसकी वजह से ना इंक्रीज होता है हमारा आउटपुट ऑफ द एड्रीनोकॉर्टिकल स्टेरॉइड हार्मोन्स. एड्रीनोकॉर्टिकल स्टेरॉइड हार्मोन्स की आउटपुट इससे इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की इससे आउटपुट इंक्रीज होती है. तो ये काम होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का, कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और एक्टिविटी को ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स. The next and the last hormone released by the anterior pituitary gland is the gonadotrophins. Just before puberty, two gonadotrophins, gonadotrophins यानी कि sex hormones, दो sex hormones release होते हैं by the anterior pituitary gland. The rising levels of these hormones at puberty promotes maturation of the reproductive organs. जब gonadotrophins के level rise करते हैं, उस टाइम पे puberty के टाइम पे हमारे reproductive organs grow करना start कर देते हैं, वो maturation को promote करते हैं, जिसकी वजह से जब गोनाडोट्रोफिन्स का लेवल राइज करता है तो आवर बॉडी स्टार्ट्स मैच्योरिंग एंड ग्रोइंग. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स स्टार्ट ग्रोइंग.
अब हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, उसके हार्मोन्स के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया. नाउ कम्स द टर्न ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे. सो द पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस टू हार्मोन्स. फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, पहला है ऑक्सीटोसिन, एंड देन इज ADH. ADH is antidiuretic hormone. So these are the two hormones, oxytocin and ADH, released by the posterior pituitary glands. Now let's go a little bit in detail about these two hormones released by the posterior pituitary gland. So let's study about the first hormone, oxytocin. Oxytocin stimulates two target tissues during and after childbirth. Childbirth यानी कि parturition. Uterine smooth muscle and the muscle cells of the lactating breast. मतलब ये ऑक्सीटोसिन कहाँ कहाँ एक्ट करता है? यूट्राइन स्मूथ मसल पे एक्ट करता है डिलीवरी के टाइम पर, और लैक्टेटिंग ब्रेस्ट यानी कि लैक्टेशन के टाइम पर भी ऑक्सीटोसिन काम करता है. During childbirth, the posterior pituitary releases increasing amounts of oxytocin into the bloodstream. Childbirth के टाइम पर जो posterior pituitary gland है ये बहुत increasing amount of oxytocin release करता है blood stream में. किसके रिस्पॉन्स में? In response to the increasing stimulation of sensory stretch receptors. इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे बेबी का हेड प्रोग्रेसिवली डायलेट करता है यूट्राइन सर्विक्स के अंदर, वैसे ही सेंसरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स और स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास. हाइपोथैलेमस के पास ये सिग्नल जाता है कि भैया ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है अपना यूट्रस, बेबी को बाहर निकालना है. तो फिर क्या होता है, आपका जो हाइपोथैलेमस है, आपको पता है हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो कंट्रोल करता है. तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका हार्मोन रिलीज करवाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, जिसकी वजह से और फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और स्ट्रेचिंग होती है यूट्राइन सर्विक्स की, और ऐसे ऐसे बेबी का हेड इज फोर्स्ड फर्दर डाउनवर्ड्स, तब बेबी फिर निकल जाता है. So this is how oxytocin helps in the delivery of the baby, and the contractions stop soon after the baby is delivered. The oxytocin levels rise during sexual arousal in both males and females. Sexual arousal के टाइम पे भी oxytocin levels increase होते हैं in both males and females. This increases smooth muscle contraction, which is associated with glandular secretion and ejaculation in males. Males में glandular secretion और ejaculations होती है, और females में क्या होता है, vagina और uterus promote करता है movement of sperm towards the uterine tubes. The second hormone released by the posterior pituitary is the antidiuretic hormone or the vasopressin. The main effect of the antidiuretic hormone ADH is to reduce the urine output. इसका मेन इफेक्ट क्या होता है, यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करना. कैसे करता है? इट एक्ट्स ऑन द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स. ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करता है, जो कि कहाँ होते हैं, किडनी में होते हैं, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन ईजी हो जाता है. अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ईजी आएगा तो यूरिन कम आएगा, फिर यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा. सो इट्स मेन इफेक्ट इज टू रिड्यूस द यूरिन आउटपुट. We have studied about the pituitary gland, the hypothalamus, the anterior pituitary, posterior pituitary and the hormones released by both the pituitary glands. Now we will move to the next gland. अब हम अपने next gland की तरफ बढ़ेंगे, and our next gland is thyroid gland. अब हम thyroid gland के बारे में पढ़ेंगे. So the thyroid gland is situated in the neck, in front of the larynx and the trachea, at the level of 5th, 6th and 7th cervical and 1st thoracic vertebrae. अब ये जो thyroid gland है, ये ना बहुत एक vascular gland है, and इसकी shape है butterfly shape. बटरफ्लाई शेप का होता है ये. एंड ये जो थायराइड ग्लैंड इट वेज अबाउट 25 ग्राम एंड इट इज कवर्ड अराउंड अ फाइब्रस कैप्सूल. फाइब्रस कैप्सूल इसके आसपास कवर्ड होती है. एंड ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसके 2 लोब्स होते हैं. थायराइड ग्लैंड हैज 2 लोब्स. The thyroid gland is composed of largely spherical follicular cells. ये follicular cell से बना हुआ होता है जो हमारा thyroid gland होता है, इसमें follicular cells होते हैं, ठीक है. और ये जो follicular cells होते हैं ये हमारे cuboidal epithelium से बने हुए होते हैं. और ये जो follicular cells होते हैं हमारे, ये secrete और store करते हैं colloid को. colloid क्या होता है, थिक स्टिकी प्रोटीन मटेरियल होता है, उसको स्टोर और secrete करते हैं ये follicles. अब क्या है, ये follicles के अंदर भी कुछ होते हैं. follicles के अंदर होता है हमारे parafollicular cells. इन parafollicular cells को हम बोलते हैं C cells भी बोलते हैं हम इन parafollicular सेल्स को. ये एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं कॉल्ड द कैल्सिटोनिन. दीज पैराफॉलिकुलर सेल्स जो कि फॉलिकल्स के अंदर होते हैं, ये एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं कॉल्ड द कैल्सिटोनिन. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड. हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, इट सिक्रेट्स 3 हार्मोन्स. 3 तरीके के हार्मोन सिक्रेट करता है ये, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. जो T3 होता है उसका फुल फॉर्म होता है ट्राई आइडोथायरोनिन. T4 होता है thyroxine and then comes our calcitonin. So these are the 3 hormones secreted by the thyroid gland.
we have studied about the thyroid gland and the hormones released by the thyroid gland. Now we will move on to our next gland, which is the parathyroid gland. अब हम parathyroid gland के बारे में पढ़ेंगे. There are 4 parathyroid glands in our body. हमारी body के अंदर 4 parathyroid glands होते हैं. Each of them, the individual weight of each parathyroid gland is 50 grams. हर parathyroid gland का weight होगा 50 ग्राम और होते टोटल 4 है. अब ये जो parathyroid gland है हमारी body में situated कहाँ होते हैं? Where is it located? Basically these parathyroid glands are situated right inside the thyroid gland. जैसे मैंने आपको बताया था कि thyroid gland के 2 lobes होते हैं. There are 2 lobes of the thyroid gland. So within the posterior surface of each lobe of the thyroid gland there are 2 parathyroid glands. हर lobe के अंदर 2 parathyroid gland होंगे. thyroid gland के हर दोनों lobe के अंदर 2 parathyroid glands होंगे. So there are total of 4 parathyroid glands. And now let's study about the function of the parathyroid glands. The function of parathyroid gland is to secrete parathyroid hormone PTH, also known as parathormone, which regulates blood calcium levels. ये secrete करता है parathyroid hormone को, जो कि blood calcium levels को regulate करता है. अब हमें पता है calcium हमारी life में बहुत ज़्यादा essential है. क्यों essential है? First, muscle contraction, transmission of nerve impulses, blood clotting में भी help करता है calcium, and in the action of many enzymes. So ये है हमारा parathyroid gland के functions. So guys, I hope you understood everything I tried to make you understand today. Let's do a quick revision of everything we studied together today. सबसे पहले we studied about the endocrine system, the endocrine glands, the introduction to the chapter. Then we studied about the overview of the hormone action. Then we studied about the hypothalamus and the pituitary gland and the influence of hypothalamus on the pituitary gland. That basically hypothalamus is the father of the pituitary gland. Then we studied about the anterior and the posterior pituitary gland and the hormones released by both the parts of the pituitary gland. And then हम अपने अगले gland की तरफ बढ़े, which was the thyroid gland, the hormones released by thyroid gland. Then we studied about the parathyroid gland and the hormones released by the parathyroid gland. Basically the functions of parathyroid gland. So I hope आपको ये सारे 6 टॉपिक समझ में आ गए हो. This was my first video of the endocrine system. And ये मैंने पहली एक वीडियो पार्ट्स में इसलिए बनाई so that it's easier for you to understand, ताकि एक बार में पूरे चैप्टर का बर्डन ना आ जाए. I hope all of you are clear with the concept of the endocrine system that we studied today. And if you have any doubts or questions, feel free to ask them to me in the comment section and I'll be answering to you in the comment section. Also, I am taking video requests. If you want me to teach you any particular topic in the further videos, then please drop the name of the topic in the comment section and we'll study it together. Also, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, The Nervestopia, for more informative videos, because this is the only way we are connected. And please share this channel to your family and friends so that हम सबको बता सके अपनी बॉडी के बारे में, हम सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे हॉर्मोन्स है, कैसे काम करते हैं, हमारी बॉडी की, हार्ट की, ब्रेन की, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है. इट्स मैजिकल. सो प्लीज शेयर दिस चैनल टू एवरीवन and support my channel, The Nervestopia. And thank you so much for staying till the end of this video. And wait for my second part of the endocrine system, and I'll be uploading it next Monday. And thank you so much. Bye.